हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ आज इस टॉपिक के अंदर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। यहाँ सबसे पहले हम इस टॉपिक की शुरुआत के अंदर यह जान लेते हैं कि जो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी होती है उसकी हमको रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ती है। तो इसके लिए मैं एक सिग्नल एक्स टी लेता हूँ। एक्स टी इक्वस टू है आपका ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा आपके पास वो आएगा एक्स ओमेगा इक्वस टू 1/j ओमेगा प्लस ए। तो इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो आएगा आपके पास 1/j ओमेगा प्लस ए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो ओमेगा है उसको टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हम ओमेगा को टी से रिप्लेस कर देंगे तो एक नया टाइम डोमेन सिग्नल बन जाएगा और ये इक्वस टू होगा जे टी प्लस ए। अब हमारा यहाँ पे एम है कि जो ये नया सिग्नल बना है एक्स कैपिटल एक्स टी, इसका हमको यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। और ये कैपिटल एक्स टी कैसे बना है, हमने सबसे पहले एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जो कि है आपके पास एक्स ओमेगा, और फिर हमने यहाँ पे ओमेगा की जगह टी रख दिया तो ये बन गया आपका एक्स टी। तो अब हमारे यहाँ पे एम है कि जो ये सिग्नल एक्स टी आया है कैपिटल एक्स टी, इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालें ये हमको ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी बताती है। तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से जो ये नया सिग्नल एक्स टी बना है इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो अब जो ये सिग्नल एक्स टी आया है कैपिटल एक्स टी, इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हम मानते हैं कि एक टाइम डोमेन सिग्नल एक्स टी है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपके पास एक्स ओमेगा। तो जो एक्स ओमेगा है वो आपका इक्वस टू होगा एक्स ओमेगा इक्वस टू होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। और इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो होगा आपका एक्स टी इक्वस टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। यहाँ पर जो ये लिमिट है वो टी की लिमिट है और यहाँ पर जो ये लिमिट है वो ओमेगा की लिमिट है। अब नेक्स्ट हम जो ये ओमेगा है उसकी जगह हम लेमडा रखेंगे। तो हम ओमेगा की जगह लेमडा रख रहे हैं यहाँ पे। तो जो डी ओमेगा है वो इक्वस टू हो जाएगा आपका डी लेमडा के। तो जो एक्स टी है वो इक्वस टू हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो ये लिमिट है वो लेमडा इक्वस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पे ये एक्स लेमडा ई टू द पावर जे लेमडा टी और ये आ जाएगा आपका डी लेमडा। इसके बाद में नेक्स्ट हम टी की जगह पुट करेंगे माइनस म्यू। तो टी की जगह हम माइनस म्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस म्यू इक्वस टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये लेमडा इक्वस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स लेमडा ई टू द पावर माइनस जे लेमडा म्यू डी लेमडा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो म्यू है उसकी जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे ओमेगा। तो म्यू की जगह हम यहाँ पे ओमेगा पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस ओमेगा इक्वस टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन लेमडा इक्वस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे ये एक्स लेमडा ई टू द पावर माइनस जे लेमडा ओमेगा। यहाँ पे हमने म्यू इक्वस टू रखा है ओमेगा, तो यहाँ पे भी हमने म्यू की जगह ओमेगा रख दिया और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी लेमडा। तो यहाँ पे हम इसको 2 पाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बन जाएगा 2 पाई स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा इक्वस टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स लेमडा ई की पावर माइनस जे लेमडा ओमेगा डी लेमडा। अब नेक्स्ट जो ये लेमडा है इसकी जगह हम टी रख देंगे तो जो डी लेमडा है वो इक्वस टू हो जाएगा आपका डी टी के।
तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स कैपिटल एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला बना है आपका वो बना है कैपिटल एक्स टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो जो कैपिटल एक्स टी है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना है आपके पास 2 पाई स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 2 पाई स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा है और जो कैपिटल एक्स टी है वो एक दूसरे के फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है। तो यहाँ पर जो हमारा ये रिलेशन आया है ये आपका ड्यूलिटी प्रॉपर्टी को बताता है। अब हमने जो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं ड्यूलिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो हमारी स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एक सिग्नल था एक्स टी जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला और वो आया हमारे पास एक्स ओमेगा इक्वस टू 1/जे ओमेगा प्लस ए। फिर हमने क्या किया कि जो ये ओमेगा है उसकी जगह हमने टी रख दिया तो हमारे पास एक नया टाइम डोमेन सिग्नल बन गया और वो है आपके पास जे टी प्लस ए। और अब हमारा यहाँ पे एम था कि जो एक कैपिटल एक्स टी सिग्नल बना है इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? जो कैपिटल एक्स टी है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा आपके पास 2 पाई स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आ जाएगा आपके पास 2 पाई स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई स्मॉल एक्स माइनस ओमेगा आपका एक्स टी था आपका ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी। तो जो एक्स माइनस ओमेगा है वो इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर ए ओमेगा इंटू यू माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो एक्स ऑफ माइनस ओमेगा है इसकी वैल्यू तो ये है आपकी ई टू द पावर ए ओमेगा इंटू यू माइनस ओमेगा। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अब हम ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक कांस्टेंट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे एम है कि एक सिग्नल है एफ टी इक्वस टू 1 और हमको इसका यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिग्नल लेता हूँ एक्स टी इक्वस टू डेल्टा टी। तो जो एक्स टी इक्वस टू डेल्टा टी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा आपके पास इक्वस टू 1। अब मैं क्या करता हूँ जो ओमेगा है इसकी जगह टी पुट कर देता हूँ तो आपके पास कैपिटल एक्स टी इक्वस टू आ गया 1। अब हमारे यहाँ पे एम है कि जो एक कैपिटल एक्स टी है इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आएगा ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से? ये आपका इक्वस टू आ जाएगा 2 पाई एक्स माइनस ओमेगा। तो ये इक्वस टू हो जाएगा 2 पाई डेल्टा माइनस ओमेगा और डेल्टा माइनस ओमेगा आपका डेल्टा ओमेगा के इक्वल होता है। तो ये इक्वस टू आ जाएगा आपका 2 पाई डेल्टा ओमेगा के। तो हमने यहाँ पे 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जो कि है आपके पास 2 पाई डेल्टा ओमेगा।